शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, घर में बीमारी बनी रहती है, तो ध्यान से सुनो। इन सब का कारण आप खुद ही हैं। बहुत से लोग भगवान जी की पुरानी मूर्तियां या फोटो पीपल के नीचे फुटपाथ पर रखाते हैं। फिर कहते हैं बच्चों की शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, व्यापार ठप होता जा रहा है, घर से बीमारी जाने का नाम ही नहीं लेती। दोस्तों, यह सब आपकी ही गलती है। आपने अपने काम खुद बिगाड़ रखे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि घर में शादी, नौकरी जैसे रुके हुए शुभ काम बनाने के लिए, भगवान जी का शुभ आशीर्वाद पाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वीडियो पूरी देखना, आपके घर में भी खुशियां आएंगी। पुरानी प्रतिमा या फोटो का विधिवत विसर्जन कैसे करना है ताकि आप किसी भी पाप के भागीदार ना बने और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, आपके घर में शादी, नौकरी जैसे रुके हुए काम बनने लगे। भगवान जी का अनादर करके आप अपने काम खुद बिगाड़ रहे हैं, यहाँ कुछ सोचना होगा। आज हम सीखेंगे कैसे सम्मान पूर्वक भगवान जी की पुरानी प्रतिमा को विदाई देनी चाहिए और इस बात का आपके जीवन पर पॉजिटिव प्रभाव। आज यही बात लॉजिक के साथ करेंगे। आज आपको बताया जाएगा भगवान जी की पुरानी प्रतिमा का विधिवत विसर्जन कैसे करना है। अगर आप यह वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको न सिर्फ सही विधि पता चलेगी, बल्कि यह भी समझ में आएगा कि भविष्य में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। हम अपने घर की, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए भगवान जी की फोटो या प्रतिमा अपने घर में लाते हैं। बहुत से घरों में लोगों ने छोटे छोटे सुंदर मंदिर बनाए होते हैं। इस मंदिर में साफ सफाई भी होती है, हर रोज पूजा भी होती है। लेकिन जब हमारे घर में कोई नई प्रतिमा या नई फोटो आती है, हम पुरानी को निकालकर नई फोटो रख लेते हैं, नई प्रतिमा रख लेते हैं, उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। अक्सर लोग इस पुरानी फोटो को, प्रतिमा को बाहर जाकर पेड़ के पास रखाते हैं, फुटपाथ पर रख देते हैं या मंदिर में छोड़ आते हैं। यहाँ आप पाप के भागीदार बन जाते हैं, क्योंकि आने जाने वाले कुछ लोग इन्हें दूषित करते रहते हैं, इनके ऊपर और कचरा डाल देते हैं। कुछ लोग पुरानी मूर्तियों को नदी में या नहर में बहा देते हैं। वह कैसे और कितना गलत है, यह वीडियो में आगे बताऊंगा। देखा गया है ज्यादातर भगवान की मूर्तियां फुटपाथ पर या पेड़ों के नीचे पड़ी मिलती हैं। पीपल के पेड़ के नीचे लोग रखाना अच्छा समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ के नीचे पड़ी मूर्ति के ऊपर धूल मिट्टी जमा होती है, गंदगी होती रहती है और कभी कभी जानवर भी उन्हें दूषित करते हैं, इसके ऊपर कुछ गंदगी डाल देते हैं। जिस भगवान की आपने अपने घर में रखकर साल, 2 साल या इससे ज्यादा समय पूजा करी, उनसे वरदान भी पाए, खाने से पहले उनको भोग भी लगाया, और आज नई प्रतिमा मिलने पर उस ही भगवान जी को पेड़ के नीचे छोड़ आए अपमानित होने के लिए, गलत। अपनी लड़की की शादी हो तो उनको तो हम धूमधाम से विदा करते हैं, और भगवान जी को जिनकी हमने सुबह शाम पूजा की, उनसे आशीर्वाद पाया, उनके साथ ऐसा अनादर क्यों? इनकी विदाई भी सम्मान पूर्वक होनी चाहिए। मंदिर में रख के आना भी गलत है। आपने पंडित जी का काम बढ़ा दिया। वे भी इंसान ही हैं, वे इनके साथ कितना अच्छा कर पाएंगे, आई हैव अ डाउट। अब आप कहेंगे क्या करें, कैसे करें, फिर यह मूर्तियां और आ गई हैं तो इसके लिए क्या करें? हमारे यहाँ तो नदी भी नहीं है। आपको इन सब का उत्तर मिलेगा तर्क संगत, लॉजिकल और पुराणों के अनुसार जो विधि बनती है वही बताई जाएगी। ध्यान से सुनो। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर के तनेजा।
हमारे इस चैनल पर आए सभी नए पुराने दर्शकों का स्वागत है। आज मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, बात अच्छी लगे तो कर देना, बल्कि यह कहूँगा कि वीडियो अंत तक जरूर देखें। भगवान जी का अनादर होने से बचाएं, भगवान जी को सम्मान मिलेगा, हिंदू धर्म सम्मानित होगा, हिंदू धर्म का स्टेटस अपग्रेड होगा। यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, जरूर करें। तो पहले हमने आपको बताया कि इनका भगवान जी का अनादर नहीं होना चाहिए। भगवान जी के अनादर से अच्छा है उनकी पूजा ही ना करें। यदि पूजा पाठ करते हैं तो उनका लास्ट में विधिवत सम्मान पूर्वक एक विदाई होनी चाहिए। विदाई कैसे करनी है उसका लॉजिक सुनो। आपने सुना होगा शरीर 5 तत्वों का बना होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इस शरीर को मृत्यु के बाद भी इन्हीं 5 तत्वों में से किसी एक में विसर्जित किया जाता है। हिंदू लोग जलाकर विसर्जन करते हैं, इसको अग्नि विसर्जन कहते हैं। क्रिश्चियन या मुस्लिम लोग जमीन में दबाकर इनका भूमि विसर्जन करते हैं। कुछ लोग छोटे बच्चों का अंतिम संस्कार के रूप में नदी में बहा देते हैं, जल विसर्जन करते हैं। तो इस तरह यह शरीर जल में, भूमि में या अग्नि में समा जाता है, उन्हीं 5 तत्वों में से 3 तत्व। इसी तरह भगवान जी की प्रतिमा, भगवान जी की फोटो को भी एक सम्मानजनक विदाई देनी चाहिए। इसके आपको अभी 2-3 स्टेप बताए जाएंगे, ध्यान से सुने और नोट करें। तो पहला स्टेप ये रहेगा कि जो मूर्ति, जो प्रतिमा आपने बाहर, घर से बाहर भेजनी है, उनकी एक लास्ट पूजा की जानी चाहिए। इसे उत्तर पूजा करते हैं, एक फाइनल बाय बाय। किसी भी मूर्ति, प्रतिमा या फोटो को विदाई देने से पहले उनको अच्छी तरह साफ किया जाए, स्नान कराया जाए, जो भी संभव हो। उनकी एक उत्तर पूजा की जाए, लास्ट फाइनल पूजा। धूप अगरबत्ती आप जैसे डेली करते थे उसी तरह करें, बल्कि उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी करें। अंत में आपको एक स्पेशल प्रार्थना करनी होगी। यदि यह कृष्ण जी की मूर्ति है तो आप बोलेंगे, हे कृष्ण जी, आप अभी तक हमारे घर में विराजमान रहे, आपने हमारे परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखी, आपने अपना आशीर्वाद बनाए रखा, हमें सुख समृद्धि दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपने धाम पधारें और हमारे परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस तरह जिस भगवान की प्रतिमा को आप विदाई देने जा रहे हैं, उसकी एक अंतिम पूजा या उत्तर पूजा जरूर करनी चाहिए। उसके बाद यदि यह कागज की फोटो है तो उत्तर पूजा के बाद इसके ऊपर का फ्रेम और फोटो अलग अलग कर दे। फ्रेम को कहीं भी यूज कर सकते हैं, फेंक दें या कचरे में भी जा सकता है, लेकिन जिस कागज में फोटो है उसे आप अग्नि को समर्पित करेंगे। यह आग केवल इस ही काम के लिए जलाई जाएगी, शुद्धता का ध्यान रखा जाएगा। सबसे आसान है अपने ही घर में अग्नि को समर्पित करना, इसे अग्नि विसर्जन कहते हैं। जो राख बनेगी उसे अपनी किसी क्यारी के कोने में जाके डाल देना है, जहां किसी का पैर ना जाता हो। 2-4 दिन में मिट्टी में मिक्स हो जाएगी, या फिर अपने ही घर में किसी गमले में डाल दें, मिट्टी में मिक्स हो जाएगी। तो यह जो कागज वाली फोटो थी उसकी हमने उत्तर पूजा करी। उसके बाद हमने हवन में उनको अग्नि विसर्जन किया और बची हुई राख का हमने भूमि विसर्जन कर दिया। तो यह थी एक सम्मान पूर्वक विदाई। अब रह गई बात, जो प्रतिमा है या जो मूर्ति है उसका क्या करें। इन मूर्ति का भी उसी तरह नहलाकर, स्नान करके, पूजा पाठ करके, भोग लगा के उत्तर पूजा करनी चाहिए। तो आप इसके बाद आप इसका भूमि विसर्जन करेंगे, भूमि में विसर्जित करेंगे। किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां किसी के पैर ना पड़ते हों, आसपास गंदगी ना हो। किसी पार्क का कोना हो सकता है। किसी साफ जगह पर 2-3 फीट गहरा गड्ढा खोदे,
मूर्ति को सम्मान पूर्वक वहां रखें, ऊपर से मिट्टी डाल दें। 1-1.5 फीट तक मिट्टी उसके ऊपर आ जानी चाहिए ताकि मिट्टी हटने के बाद वह प्रतिमा नजर ना आए। इससे ज़्यादा गहरा गड्ढा खोद सकते हैं तो और अच्छा रहेगा। तो यह था भूमि विसर्जन। आपने उनकी उत्तर पूजा की, उसके बाद एक विशेष प्रार्थना भी कर ली और उस प्रार्थना में विदाई शब्द भी था। यह एक विदाई प्रार्थना थी, फाइनल बाय बाय थी। बहुत सी संस्थाएं हैं पूरे भारत में, एनजीओज हैं जो मूर्ति विसर्जन का काम करती हैं। गूगल से आप देख सकते हैं। आपके राज्य में, आपके ज़िले में मिलने की पूरी उम्मीद है और आप उनसे संपर्क करें ताकि आपके घर की फालतू मूर्तियों का विधिवत विसर्जन हो सके, एक सम्मान पूर्वक विदाई हो सके। अब एक कमी बताता हूं कि जो लोग नहर या नदी में बहाते हैं उसका क्या होता है। नहर में या नदी में बहाने के 1-1.5 किलोमीटर बाद या कभी कभी आधे किलोमीटर बाद भी वह प्रतिमा, वह मूर्ति किनारे पर आ जाती है। उसके ऊपर वही गंदगी जमा होती है, वही जानवर उसे भी आके प्रदूषित करते हैं, दूषित करते हैं। पूरा अनादर होता है, वहां पड़ी रहती है और कुछ लोग तो पैर से ठोकर भी मार देते हैं। यह भगवान जी का अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान है। इसलिए नदी या नहर में भी नहीं बहानी चाहिए और साथ में नदी या नहर का पानी भी, जल भी प्रदूषित होता है, जिसे सरकार सफाई करने के लिए बहुत मेहनत करती है, खर्चा भी करती है। अब कुछ आंकड़ों की बात भी कर ले। असल में होता क्या है, गणेश जी की पूजा के बाद, गणेश चतुर्थी के बाद मूर्ति विसर्जन होता है और दुर्गा पूजा के बाद भी मूर्ति विसर्जन होता है। इन मूर्तियों का क्या हाल होता है आप देख रहे हैं। इन मूर्तियों की संख्या कई लाखों में होती है। इससे जल प्रदूषण होता है, भगवान जी का अनादर तो आप देख ही रहे हैं। हमें इन सब के लिए कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। दोस्तों, भगवान जी का अनादर करना बहुत बड़ा पाप है। अगर आप उनकी पुरानी प्रतिमा या फोटो का सम्मान पूर्वक विसर्जन करेंगे तो आपके घर में शांति, सुख और समृद्धि बनी रहेगी। रुके हुए सारे काम आपके बनेंगे। इसका बचाव ही एक रास्ता है। इको फ्रेंडली मूर्तियां जो पानी में घुल जाती हैं, आपको केवल उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। कुछ और सावधानियां, किसी को कभी भी भगवान की कोई प्रतिमा या फोटो गिफ्ट में ना दें। सबके घर में पहले से ही 1-2 या उनकी ज़रूरत के अनुसार होती हैं और अगर किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो पहले उनसे पूछ लें, उनके पास ज़रूरत है, उनकी इच्छा है, उनको जो पसंद है वही मूर्ति, जिनकी उनको ज़रूरत है वही मूर्ति या फोटो उनको देनी चाहिए। दूसरी बात, किसी भी इनविटेशन कार्ड पर, खास करके शादी के कार्ड पर, आपने भगवान की फोटो नहीं बनानी। यदि आप 100 शादी के कार्ड बनाते हैं, बांटकर आते हैं, तो शादी के 2 दिन बाद 100 में से 90 कार्ड डस्टबिन में जाते हैं और उनके साथ वह भगवान की फोटो भी उसी डस्टबिन में जाती है। मेरी आप सब से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि भगवान जी की मूर्ति या फोटो किसी को गिफ्ट में ना दें, किसी शादी के कार्ड के ऊपर फोटो ना छपाएं, कैलेंडर ना बांटें। इनका इतना प्रयोग नहीं होता जितना डिसरिस्पेक्ट होती है। फिर भी भगवान जी की मूर्ति लेनी ही है, गिफ्ट देनी ही है, तो इको फ्रेंडली ही खरीदें, जिसका जल में विसर्जन बड़ी आसानी से घर में ही हो जाता है, पानी में घुल जाती है। एक और बात, किसी को भगवान जी का कैलेंडर देने की जरूरत नहीं है। यदि आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो यह एक पूजा, एक अनुष्ठान करने के बराबर है। इसका प्रचार करें। यह विचार यदि आपको अच्छा लगा है तो यह वीडियो अपने मित्रों के पास, अपने परिवार में फॉरवर्ड जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि वह भी भगवान जी का अनादर होने से बचाव करें। एक बार फिर बता दूं, बहुत सी संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं
जो मूर्ति विसर्जन का काम करती हैं, आप गूगल से देख सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। हर हर महादेव। अब एक सूचना, अगर आप अपनी या अपने बच्चे की कुंडली दिखाकर शादी, कुंडली मिलान, करियर, संतान के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हेलो लिखकर व्हाट्सएप करें। केवल हेलो ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना। आपको सारी जानकारी व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी। इस सेवा के लिए आपको फीस देनी होगी। दिस इज अ पेड सर्विस। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए उपाय या नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा हमारे चैनल एस्ट्रो जानकारी पर। तब तक आप सब खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। कुंडली दिखाकर समाधान पाएं। शादी में देरी, संतान प्राप्ति, पारिवारिक शांति, स्वास्थ्य, व्यापार, क्या, कब, कैसे, विदेश, अपना घर, दूसरी शादी या फिर किसी भी तरह का मुहूर्त।